हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं परम श्री गुरु जी नवीन कुमार मिश्रा जी को। जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिक सुमिरो पवन। भैया यहाँ लगाओ, इधर से इधर मारो, पीछे यहाँ से, हाँ इधर से पीछे पब्लिक की तरफ मारो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल यस जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार खल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघार दिया। कितना निरुपासक हूँ शिशु कभी वत्सल मां पुचकार दिया। अवलोकत बालक सुप्त मुझे करमीना लिए मां झनकार दिया। लख आरतिया मां तमटार दिया। मम कंठ पधारती भारतिया। जय हो। अरे कुसुमी रंग चादर, जय हो। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। रंगाई दे पिया। जय हो। रंगाई दे पिया हो। मंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। हमारो जिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज। चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज। चारों कोनों में भगवान कृष्ण की मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हो। चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज। चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज।
पाए हो जय हो पाए तो राधा सजाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया और उस चूनर के बीचों बीच में यानी मध्य में साहब ओम बना दे मध्य में साहब ओम बनावे मध्य में साहब ओम बना दे मध्य में साहब ओम बनावे ओम बना दे भैया ओम बना दे ओम बनावे भैया ओम बनावे ओम के अंदर राम सिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया दाएं में लक्ष्मण भरत विराजे दाएं लक्ष्मण भरत विराजे दाएं में हो जय हो दाएं में लक्ष्मण भरत विराजे दाएं लक्ष्मण भरत विराजे बाएं में हो शत्रुघ्न पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया आदि की संग दुर्गा सोहे आदि संग दुर्गा सोहे आदि की संग शिवजी सोहे आदि संग शिवजी सोहे तीन जोड़े जय हो तीसरा जोड़े फूल से हिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया रंगाई दे पिया हो रंगाई दे पिया हो रंगाई दे पिया हो रंगाई दे पिया हो कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए तिवारी बाबा की जय हो। भैया परीक्षित जी धूप बत्ती लगा दो।
प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कली पावना कलिवतार श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आस्तोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से इस तिवारी बाबा के पावन पवित्र स्थल पर हो रही कथा के पांडाल में आए हुए महाराज दशरथ के समान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हमारे वृद्धजन विप्रजन साधुजन एवं समस्त ग्राम निवासी भगवत प्रेमी सीता अनसुईया और सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें बहुएं और बेटियां और भरत जैसा पावन चरित्र का चित्रण करने वाले हमारे नव युवक बाल गोपाल और नन्हे मुन्ने बच्चे परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी ग्राम निवासियों क्षेत्र निवासियों के छोटे और बड़े सहयोग के द्वारा तिवारी बाबा के पावन पवित्र स्थल पर जो धर्म कार्य का आयोजन चल रहा है, आज धीरे धीरे हम लोग उसके भैया चौथे दिन के अंतिम चरण की तरफ आ गए हैं। बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी है अब जा। कल परसों नरसों 3 दिन शेष रह गए हैं। कल परसों नरसों और फिर इस समय को आने में लग जाएंगे भैया वर्षों। तो आइए अभी आप हमारे शिष्य शुभम तिवारी जी के द्वारा बड़ी सुंदर भगवत कथा का आराधन कर रहे थे। धनुष यज्ञ की कथा सुनी, राम विवाह की कथा सुनी, लक्ष्मण परशुराम की कथा सुनी और बारात वापिस आ गई है कहाँ? अयोध्या के अंदर। हम वहीं से कथा लेकर चलेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कथा के प्रेमी ज्यादा है। एक भैया ने हमसे फोन पर पूछा कि भवानीपुर रामपुरा में लोग कैसी कथा सुनते हैं। हमने कहा यहाँ लोग कथा सुनते नहीं हैं। कहा फिर? हमने कहा यहाँ कथा खाते हैं। बोले मतलब? हमने कहा यहाँ कथा के ही प्रेमी हैं और किसी चीज के प्रेमी नहीं। लोग कथा सुनते हैं और रामपुरा निवासी कथा खाते हैं, यानी और ये सच भी है। ऐसे श्रोता जब होते हैं तो कथा सुनाने में आनंद भी आता है। और हमने यहाँ पर कई विशेषताएं देखी। एक तो हमने देखा है जैसे कहीं पर कमेटी का कार्यक्रम हो तो जिस चीज की आवश्यकता पंडित को हो तो कमेटी से ही कहना पड़ता है, तभी वो सामान मिलता है। लेकिन यहाँ के भक्त लोग बड़े आगे हैं। यहाँ कमेटी वालों का नंबर ही नहीं आता। जहाँ हम रहते हैं कोई अगर भैया आ जाए उससे कह दें यार ये चीज मिल जाएगी, वो फौरन अपने घर से ले आता है। जैसे कल हमने एक भैया जी से कहा क्या भैया चूल्हे की रोटी खाने के लिए लकड़ियां मिलेंगी? बोले क्यों नहीं मिलेंगी, रामपुरा है, लकड़ियों का भंडार लगा। बेचारे गए, लकड़ी लाए, ईंटें लाए, चूल्हा बना। आज हमने एक से कहा यार लकड़ियां कम हो गई, क्या मिलेंगी? बोले अभी मिलेंगी। उठा ले आए, कंडा भी ले आए, बैंगन भी ले आए। कहा बाटी चोखा बनाओ महाराज, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। तो ये बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत जगह तो किसी से कहो वो कहता हमको क्या पता, कमेटी वाले जाने। और यहाँ किसी से कहो तो कहता कमेटी वाले क्या जाने, जो जाने वो हम जाने, हमसे आप बताइए। तो ऐसी मनोवृत्ति जो है जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं के अंदर हो सकती है। और तीसरी बात, यहाँ एक सबसे खास बात जो हमको लगी, यहाँ पर 2 लोग उम्र में बहुत छोटे हैं और काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। इतनी जिंदगी हमारी हो गई दुनिया में भागवत बाजते बाजते, लेकिन इतना छोटा लाइट वाला हमको कहीं नहीं मिला जितना छोटा यहाँ मिला है। कूद के चढ़ जाता है, कूद के आ जाता है। लेकिन भैया एक बात जरूर है, ये छोटा लाइट वाला है, इसका खाने पीने का ध्यान आप लोग जरूर रखिए, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो दोबारा नहीं आएगा ये। हालांकि हम तो रखते हैं, हमारे पास पहुँचता है। और दूसरा यहाँ पैड मास्टर भी लाइट मास्टर से कोई लंबी उम्र के नहीं है। तो कई जगह कई विशेषताएं हो जाती है। खैर कथा आगे बढ़ाएं, ज्यादा समय इधर ना बर्बाद करें, क्योंकि आप लोग कथा खाते हैं और खाने वाले को खूब खिलाओ, जितना खिलाओ अच्छा है। लेकिन 2 बातें आपको बताएंगे, उसके बाद राम नाम, फिर सीधे कथा की तरफ। और जो श्रोता आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। देखिए
अब दिन बड़ा कम रह गए। तो जिन लोगों ने तिवारी बाबा की कथा की रसीद कटवाई, क्योंकि ये कथा तो तिवारी बाबा की है ना मिश्रा जी की है, ना दीक्षित जी की है, ना किसी की है, ये भागवत तिवारी बाबा की। इसलिए जिन लोगों ने रसीद कटवाई है कि हम इतना पैसा तिवारी बाबा की कथा में देंगे, तो अब दिन कम रह गए हैं। आप लोग शीघ्र जो लोग रह गए हो वो बस कल शाम तक, परसों शाम तक अपना पैसा चंदे का बाबा जी के स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि उसी हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जितने भी कमेटी वाले यहाँ पर हैं, मैं उनको एक सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले से सूचना कर देता हूँ। देखो भैया, 2 तारीख से हमारी 3 दिन की कथा एक जगह बंधी हुई है। अगर समय खाली होता तो कोई बात नहीं थी। और आपके यहाँ 2 तारीख को भंडारा होगा, तो 1 तारीख को दिन में भी हम कथा करेंगे और 1 तारीख की रात को भी कथा करेंगे। और रात की कथा करने के बाद हम अपनी रात में ही यहाँ से विदाई ले लेंगे, तभी हम 2 तारीख को वहाँ पहुँच पाएंगे। इसलिए अगर आपको हवन 1 तारीख को कराना है, चाहे जिस समय आप करावें, आपकी मर्जी है, तो हमारे पंडित जी के द्वारा बढ़िया हवन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 तारीख को हवन कराएंगे तो हमारे पंडित जी फिर नहीं रुक पाएंगे, फिर आपको कोई दूसरी व्यवस्था करनी होगी। इसलिए अभी 3 दिन का समय है, कमेटी वाले विचार कर लो। अगर 1 तारीख को कराना है तो हम वहीं हैं, हवन कराएंगे, जहां बताओगे वहां कराएंगे। 2 तारीख को कराना है तो आपको व्यवस्था करनी होगी। अगर हमारा कार्यक्रम ना होता तो क्या था, हम 11-12 बजे यहाँ से चले जाते। लेकिन है, जैसे आपकी मान सम्मान है वैसे दूसरे का है। तो आइए बड़े प्रेम से सब लोग, वैसे तो हम जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं साप्ताहिक, तो जिस दिन कथा का समापन होता है उसी दिन भंडारा भी हो जाता है और उसी दिन हवन भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं, आपका जो सिस्टम बना है आप अपने सिस्टम के हिसाब से कार्य करिए, लेकिन जो हम आपके साथ कर सकते हैं वो हम आपको सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तो आओ जरा एक बार राम नाम बोलते हैं, उसके बाद सीधे कथा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। सभी लोग हमारे साथ बोलिए, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल। और कथा के बाद आज बड़ी सुंदर झांकी आपको दिखाई जाएगी। माता दुर्गा, माता काली की झांकी, और उसके बाद माता काली के भक्त की झांकी। राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल। आनंद नहीं आया? उठाओ जरा हाथ, जय हो। राधे राधे बोल तोते, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बोले, राधे राधे बोल। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे राधे बोल तोते, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल तोते, राधे राधे बोल।
राधे राधे बजेगी ताली। राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल। एक बात बता दें आपको, ये जितने बैठे हैं सब ये 20 मैच वाले, यानी सब ये जवान हैं, हम ही बूढ़े हैं। तो ये लोग समझते हैं बूढ़े को दबा लो, लेकिन ये नहीं जानते हम कौन से बूढ़े हैं। हम भैया वो बुढ़ा जो डबल पहिए वाला इंजन होता है क्लासकर, हम वो इंजन हैं। और उस इंजन में विशेषता होती है, वो कितनों बुढ़ा हो जाए, आग का पतेला लगाकर एक बार कलंसर में लगा दो और एक बार स्टार्ट हो जाए, फिर कितना भी लोड डाल दो, इंजन पीछे नहीं हटता। राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल। राधे 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 राधे। जय श्री राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल तो दे, राधे राधे बोल। तिवारी बाबा की जय हो। देखो भैया, पंडित जी ने कथा पहुंचा दी है। महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 बहुएं आ गई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बहुएं। और किसी ने महाराज दशरथ जी से पूछा कि दशरथ जी एक बात बताओ, थोड़ी मीठी कर बढ़ जाए तो बढ़ा दो। कहा दशरथ जी एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब आई? तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का समय कब आया? कबते कबते कबते। तो तुलसीदास जी दशरथ जी बोले कि जबते जबते जबते। कबते कहा जबते, कहा कब जबते? जबते रामो ब्याह घरिया। जबते राम ब्याह घरिया। जबते राम ब्याह घरिया। नव मंगल मोद बधाए। अरे कहा जब से हमारा बड़ा बेटा राम, ये नहीं कहा लक्ष्मण, भरत भी नहीं कहा, शत्रुघ्न भी नहीं कहा, कहा जब से हमारा बेटा राम विवाह करके आया है तब से हमारी जिंदगी में बड़ी खुशी आ गई। और क्यों ना आवे भैया, हैं? देखो जब लड़की बड़ी होती है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। अब हमारे दुख के दिन चले गए, हमारी बिटिया बड़ी हो गई, अब हम 2-4 दिन अगर मैके जाएंगे तो हमारी बिटिया झाड़ू झक्कड़ बर्तन सब काम संभाल लेगी।
और घर में जब बेटा जवान होता है तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हम बैठे रहेंगे, वो फर्रुखाबाद से सारा सामान खरीद लाएगा। और घर में जब बहू आती है तब पूरे घर में खुशी का माहौल आ जाता है। बहू जब आती है तो सास बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और बहू कहीं सुंदर आ जाए तब बताओ, सास भवानीपुर रामपुरा में कूंदी कूंदी घूमती है, रुकती नहीं। पड़ोसिन कहती है चाची जरा आओ बैठ लो, तो सास कहती है टाइम नहीं है। पड़ोसिन कहती है जब बहू नहीं आई थी तब तो बड़ा टाइम था, और बहू आ गई तुम्हारे अदा दिखा रही, बैठो, सुना है तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है, कैसी है? तुम बड़ा प्रसन्न होकर कहती है सही बतावे कैसी है? का बताओ। का एक आंख की कानी है, कानी। पड़ोसिन कहती ज्यादा सिहाव ना, एक आंख की कानी, सही बताओ कैसी है? तो देखो बहू जब पहली विदाई में आई है तो सास पड़ोसिन को कहती है बतावे हमारी बहू कैसी है? का कैसी है? का हमारी बहू है सुमुखी। पहली विदाई में सास को अपनी बहू सुमुखी लग रही है। सुमुखी का मतलब सु माने सुंदर और मुख माने मुख वाली। का हमारी बहू है सुमुखी। और जब दूसरी बार विदा होकर मायके से ससुराल आई तब पड़ोसिन ने पूछा तुम्हारी बहू सुमुखी है? नहीं। का क्या हो गया? का गड़बड़ हो गया, सुमुखी नहीं है। का फिर? का वो है सूरजमुखी। पहली विदाई में सुमुखी और दूसरी विदाई में परीक्षित जी सूरजमुखी। और जब तीसरी विदाई में आई तब पड़ोसिन ने पूछा तुम्हारी बहू सूरजमुखी है कि सुमुखी? कहा हे बहुतिया धोखा हो गया। क्या हुआ? कहा ना तो है सूरजमुखी और कहा ना है सुमुखी। कहा फिर? कहा वो तो निकल पड़ी है ज्वालामुखी। वाह भैया वाह, तीसरी विदाई में बहू ज्वालामुखी लगने लगी। आज महाराज दशरथ के यहाँ 4 बहुएं आई हैं, उनकी परिछन हुई और मुंह दिखाई हो रही है। और मुंह दिखाई में देखो बड़ा बड़ा सासें बड़ा बड़ा माल दे रही हैं बहुओं को। कौशल्या ने क्या दिया? अपने सर में एक जेवर लगा था जिसको बोलते थे भैया चूड़ामणि। चूड़ामणि, ये चूड़ामणि गोल गोल एक सोने का जेवर था। और इंद्र की पत्नी ने महाराज दशरथ को ये सौगात में उपहार में दिया था। दशरथ जी ले नहीं रहे थे, लेकिन इंद्राणी ने कहा महाराज ये चूड़ामणि ले जाओ, ये बड़ी बरकत वाली चीज है। कहा क्या होगा? कहा सुनो। अरे चूड़ामणि जेहि राज महो, चूड़ामणि जेहि राज महोई। जय हो। जेहि राजा कर नाश न होई। चूड़ामणि जेहि राज महोई और तेहि राजा कर नाश न होई। जिस राजा के राज्य में ये चूड़ामणि होगी उस राजा का खजाना नहीं घटेगा, उसका राज्य नहीं घटेगा। महाराज दशरथ जी ले आए थे, कौशल्या को दे दिया और कौशल्या ने मुंह दिखाई में सीता को दे दी। कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने उठाकर कनक भवन वहां बना था, उसकी चाबी उठाई और सीता के हाथों में रख दी। कहा ले बहू, अब ये कनक भवन अयोध्या का आज से मैं तुझको मुंह दिखाई में दे रही हूँ। अब बेचारी बच्ची सबसे छोटी सुमित्रा मन में सोचती है बड़ी दीदी ने ये दे दिया चूड़ामणि, मंझली दीदी ने कनक भवन दे दिया, मैं क्या दी? सुमित्रा जी ने अपनी बहू सीता को ऐसी मुंह दिखाई दी जो आज तक किसी सास ने नहीं दी होगी। क्या किया? लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके लाकर सीता के हाथ में पकड़ा दिया। कहा ले बहू, आज से ये बेटा लक्ष्मण अब मेरा बेटा नहीं है, अब ये तेरा बेटा है, तू इसकी माँ है और ये तेरा बेटा है। उसी दिन से लक्ष्मण का और सीता का रिश्ता भाभी और देवर का खत्म होकर माँ और बेटे का हो गया।
आइए मैं आज आपको एक बड़ी नई बात बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय समाज ज्यादा है और जब समाज ज्यादा हो तो उनकी बात बताने में आनंद भी आता है। आज मैं आपको एक क्षत्रिय समाज की रामायण की बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। क्षत्रियों में एक परंपरा होती है। अब ये नहीं मालूम कि यहाँ के क्षत्रियों में है या नहीं है, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश में बढ़ोगे, भिंड, मुरैना, चांपा, कोसा, मुलमुला, हमने कई प्रोग्राम मध्य प्रदेश में हमारे होते रहते हैं। अभी पिछले साल हम रतलाम गए थे। रतलाम के आगे बमनिया, बमनिया के आगे आदिवासी पहाड़ पर रहते हैं, दुल्ली खेड़ा, वहां गए थे। तो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों में एक परंपरा है, जब घर में नई बहू आती है तो उससे हल्दी पिसाई जाती है। हल्दी एक रस्म होती है, और ये हल्दी पिसाई की रस्म कैसी होती है मालूम है? जब नई बहू आने वाली होती है तो क्षत्रिय परिवार के अंदर हल्दी की एक गांठ को 15 दिन पहले मट्ठे में डुबोया जाता है और फिर उसको 15 दिन धूप में सुखोया जाता है, और फिर जो नई बहू आती है उससे कहते हैं कि इसको फोड़ो, इसको फोड़ दोगी तो तुम्हारे पैर अच्छे माने जाएंगे। सीता जी के सामने भी वो भैया 15 दिन मट्ठे में डुबोई हुई और 15 दिन धूप में सुखोई हुई हल्दी रखी गई। कहा ए बहू सीता, ये सगुन साइज की हल्दी है, ये बट्टा पकड़ो सिलबट्टे का, तुमको 3 मौके दिए जाएंगे, 3 बार में, एक बार में किसी समय भी इसको फोड़ दो। अगर नहीं फोड़ोगी तो तुम्हारे पैर तुम्हारी ससुराल के लिए खराब माने जाएंगे। अब भैया कोई ये कह दे तुम्हारे ससुराल में पैर खराब माने जाएंगे तो बहुत जान निकाल देगी, हाय हमारे पैर खराब ना हो जाए। सीता जी ने पहला पट्टा जब हल्दी के ऊपर मारा तो वो हल्दी की गांठ कूद के उधर गिरी। का एक मौका चला गया, दूसरा मौका फिर सीता जी ने जब सिलबट्टे पर मारी, हल्दी पर सिलबट्टा मारा, तो कड़ाके की कड़ी हल्दी थी, फिर कूद कर उधर चली गई। का अभी आखिरी मौका है बहू। जब तीसरी बार उस हल्दी की गांठ को रखा और सीता जी ने जब बट्टा मारा, वो कूद कर उधर गिरी, तो सीता जी को बड़ा क्रोध आ गया, अब तो मेरे पैर खराब हो जाएंगे। और जब क्रोध आया तो सीता जी की आंखों से रोशनी निकली, तेज निकला, और उस तेज ने हल्दी की गांठ को जलाकर खाक कर दिया। अब तो साथ कौशल्या जी बड़ा परेशान। अरे महाराज जी कहते थे दशरथ जी स्वामी कि हम लक्ष्मी बहू लाए हैं, ये लक्ष्मी है, ये तो कुलच्छनी है, इतनी गुस्सा है इसके अंदर, इसने सगुन साइज की हल्दी की गांठ को जलाकर स्वाहा कर दिया। ऐसे तो भैया परिवार है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये जिस पर गुस्सा होगी आंखों से देखेगी स्वाहा कर देगी, जिसको देखो स्वाहा कर देगी। बुलाओ महाराज दशरथ को। दशरथ जी आए, कहा स्वामी ये कैसी बहू लाए हो, ये तुमने तो हल्दी की गांठ को स्वाहा कर दिया। दशरथ जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। कहा बेटी, कहा हाँ पिताजी। कहा तुम्हारी माँ सही कह रही, कहा बिल्कुल सही कह रही है। कहा बेटी एक प्रतिज्ञा करो, आज हमको एक वचन दो। कहा पूछिए, देती हूँ। कहा तुमने जिस दृष्टि से, जिस आंख की दृष्टि से इस हल्दी की गांठ को देखा है, अब ये वादा करो कि अपने जीवन में इस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखोगे। सीता जी ने कहा ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ इस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखूंगी। तभी लंका में जब रावण कहता है सीता से, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार हमको बिलोको। सीता ने कहा बिलोक तो लेती, मगर क्या करूं, अपने स्वर्गीय पिता को वचन दे चुकी हूं कि मैं किसी को उस दृष्टि से देख नहीं सकती, वरना एक ही बार बिलोकती तेरा भंटा ढार हो जाता, तेरा पता ही नहीं लगता। आज मुंह दिखाई की रस्म हो गई। अब भैया महाराज दशरथ जी कौशल्या को समझा रहे हैं, क्या ये कौशल्या, अभी तक तुम 4 बच्चों की माँ थी, अब 4 बहुओं की सास हो गई हो, और सास का धर्म क्या है? परिलार काली बधू घर आई,
बधू घर आई। जय हो गुरु जी की। राखे नयन पलक की नाई। पर लड़कनी बधू घर आई और राखे नयन पलक की नाई। ये पराए घर की बेटियां तुम्हारी बहुएं बनकर आई हैं, इनको कैसे रखना है? जैसे आंखों के अंदर ये गोल गोल बीदों को पलके संभाल कर रखती है। और भैया एक बात और बता दे, हर परिवार में सास बहू का झगड़ा होता है। देखो कुछ गलती अगर बहुओं की है तो कुछ गलती सासों की भी है। देखिए सास की सोच, सास कहती है कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर करती है सास। जुबान से तो कहती है बहू बेटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन आत्मा से अंतर रखती हो आप लोग। अब कहाँ रखती हो मैं आपको बताता। जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि आपको आपका दामाद बड़ा प्यारा लगता है, काहे दामाद प्यारा लगता है, तो माँ क्या बोलती है? हमको दामाद इसलिए प्यारा लगता है कि वो हमारी बेटी को बहुत चाहता है, हमारी बेटी की बात मानता है, हमारी बेटी को बड़ा अच्छी प्रकार रखता है, हमारी बेटी की हर बात हमारा दामाद मानता है, इसलिए हमको बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए, बेटी का पति इसलिए अच्छा लगता है कि बेटी का ध्यान रखता है, बेटी की बात मानता है और बेटी का दिल जीत कर रखता है, इसलिए दामाद प्यारा है। फिर पूछा गया बहन जी आपको अपना बेटा क्यों नहीं प्यारा है, आपको अपनी बहू क्यों नहीं प्यारी है? तो कहा बहू इसलिए नहीं प्यारी है कि हमारा बेटा हमारी बहू की बात मानता है, हमारी बहू के कहने पर चलता है, हमारी बहू का बड़ा ध्यान रखता है, इसलिए नहीं प्यारा है। वाह भैया वाह। दामाद इसलिए प्यारा है कि बेटी का ध्यान रखता है, बेटी को खुश रखता है, और बहू इसलिए नहीं प्यारी है कि तुम्हारा लड़का उसका ध्यान रखता है? तुम्हारा लड़का अपनी बहू को, पत्नी को चाहता है। तो देखिए यहाँ पर भाव बदल गया, नहीं बदल गया? अगर इनसे पूछो तुम्हारी बिटिया का क्या हाल है, अरे हमारी बिटिया अपनी ससुराल में बड़ा बीमार है, बेचारी चरपैया पर पड़ी है, काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर पाती है। और इनसे पूछो बहू का क्या हाल है, बहू बीमार है या नहीं, अरे कहा बीमार कहाँ है, जब देखो मक्कर बनाती है, मक्कर। बिटिया मक्कर नहीं बनाती, बहू मक्कर बनाती है, टक्कर बनाती है। फिर पूछो ए बहन जी तुम्हारी बिटिया को क्या है, खाना पीना क्या हाल चाल है? अरे कहा हमारी बिटिया के ससुराल वाले ध्यान नहीं रखते, हमारी बिटिया को खाना नहीं देते, इसलिए सूख कर कांटा हो गई है। किसी ने कहा बहन जी तुम्हारी बहू भी सूख कर कांटा हो गई है, अरे कहा वो सूख कर कांटा हो गई है, इसमें हमारी क्या गलती, हम तो खूब खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, कितना भी खिलाओ पिलाओ उसकी देही में लगता ही नहीं, वो दोबारी होती जाती, दोबारी होती जाती। अब बताओ क्या बहू बेटी की सोच आप एक रखती हो? नहीं रखती। और एक बात मैं आपको मंच के माध्यम से, कथा के माध्यम से बता देना चाहता हूं, बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर। आपकी बेटी आपके पास आवे और घर में भाई से झगड़ा हो जाए तो तुम्हारी बेटी अपनी लुटिया कुटिया उठाएगी, चाहे हम तुम्हारे घर नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं अपनी ससुराल, सट से उठा करके चली जाएगी ससुराल, तुमको छोड़ जाएगी, मरो या जिंदा रहो। लेकिन जो पराये घर की आई है तुम्हारी बहू बनकर, उसे गालियां दो, उसे प्रताड़ित करो, उसे कितना भी परेशान करो, लेकिन वो रहेगी तुम्हारे पास ही। तो अब ये विचार करो तुम्हारा कौन है, बेटी है या बहू है? लेकिन ये भेद दूर नहीं कर पाओगी,
नहीं कर पाओगी। और जो सासें इस भेद को दूर कर देती हैं उनका घर स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग। अरे भारत की माताओं बहनों, अपनी बहुओं को इतना आनंद दो, इतना सुख दो, पैसे का सुख ना दो, खाने का सुख ना दो, लेकिन उनकी भावनाएं समझो। क्योंकि बेटियां पैसे से प्रसन्न नहीं होती, खाने से प्रसन्न नहीं होती। अगर बेटी पैसे से और खाने से ही प्रसन्न हो तो ये करोड़पति घर की बहुएं क्यों चली जाती हैं घर छोड़कर? विचार करो, उनके स्वभाव को समझो, उनकी चाहत को समझो, वो चाहती क्या है, आप उनको वो देने का प्रयास करो। इतना प्रेम दो कि तुम्हारी बहुएं अपने मायके का कांटेक्ट नंबर भूल जाएं कि हमारे मायके का मम्मी का कांटेक्ट नंबर क्या है। और एक बहुओं, तुम्हारी भी ड्यूटी है, तुम भी अपने परिवार को, सास ससुर को इतना प्रेम दो कि तुम्हारी सास अपनी बेटी का कांटेक्ट नंबर भूल जाए कि हमारी बेटी का मोबाइल नंबर क्या है। जब ये स्वभाव आपके परिवार में आ जाएगा तो घर स्वर्ग हो जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन आजकल की बहुएं भी कम नहीं है। पहले की बहुएं जब मायके जाती थी, माँ पूछती थी बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, तो कहती थी बड़ी बढ़िया। और आजकल जाती है और माँ पूछे तुम्हारी सास कैसी है, तो कहती है बड़ी विकट है, विकट, संकटा देवी है, संकटा देवी। अरे मैया सास निगोरी लड़ा कर क्या करती है, मचिया पर मूरत ऐसी बैठ बेबात की बात उठावत है। मचिया पर मूरत ऐसी बैठ बेबात की बात उठावत है। जय हो। तेरा भोपू जब बाजे अंधियारे हमें जगावत है। ना उठी तो नथुनन का फुलाए, ना उठी तो नथुनन का फुलाए, उनसे दुई की दस जरा करे। माँ सास निगोरी लड़ा करे, माँ सास निगोरी लड़ा करे। जब बहू और सास का रिश्ता बिल्कुल सच जैसा माँ और बेटी का हो जाएगा तो घर स्वर्ग हो जाएगा। भैया बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा दशरथ जी ने शीशे में अपनी शक्ल देखी। ये शीशा क्या है? शीशा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब रखता है। जानते हो आप लोग अपनी जिंदगी में शीशा कितनी देर देखते हो? एक वैज्ञानिक ने आंकड़ा लगाया है, अगर तुम्हारी जिंदगी 70 साल की है तो 70 साल की जिंदगी में तुम 70 दिन और 70 रात शीशा ही देखते रहते हो, और 20 साल बस और ट्रेन के सफर में निकाल देते हो। कितना शीशा देखते हो? 70 दिन और 70 रात, 24 घंटे, 24 गुणे 70 जोड़ लो, कितने घंटे शीशा देखते हो अपनी 70 साल की जिंदगी में। एक दिन महाराज दशरथ जी ने भी शीशा देखा। क्या देखा? जय हो। एक दिवस अचानक अरे राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। दिवस अचानक राजा ने जय हो दर्पण में अपना मुंह देखा। क्या गुरुदेव? सर के बाल
सफेद हुए सर के बाल, सफेद हुए चौथे पन को सन मुख देखा। ऋतु जाती है और करुणाई पर पड़ गई होश, अब वृद्धा अवस्था आती है। तपस्या कर छोड़ दे, अब तक तो विषया, अब तक तो विषया नंद रहा, अब ब्रह्मानंद हो कर रहे। अरे आज महाराज जी ने जब सर के बाल सफेद देखे तो मन में सोचा अब गेहूं पक गया है। जब ये सर के बाल सफेद होते हैं तो समझ लो गेहूं खरखरा हो गया, कतई ले जाओ 2000 रुपया कुंटल, और कच्चे की कोई कीमत नहीं होती। आज आपको एक बात बता दें, बुढ़ापे को आप कोई कमजोर मत समझो, बुढ़ापा बड़ा कीमती होता है। कुछ चीजों की कीमत बुढ़ापे में बढ़ जाती है और कुछ चीजों की कीमत केवल जवानी में ही रहती है, बुढ़ापे में नहीं रहती। जैसे नट नटनी कला दिखाने वाले तार के ऊपर चलते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो नट नटनी। नट और नटनी जितने जवान होंगे उतना ही उनकी कीमत होगी। घोड़ा जितना जवान होगा उतनी उसकी कीमत होगी। और नारी चाहे वो नाचने वाली हो चाहे गाने वाली हो, नारी की कीमत जभी तक होती है गाने वाली और नाचने वाले की, वैश्या की, जब तक वो जवान होती है। और जहां भैया जवानी समाप्त हुई उनकी कीमत बेकार, कोई नहीं पूछता। देखो ना जब आप लोग नौटंकी बुक करने जाते हो तो कहते सुना बढ़िया नौटंकी बुक करना 20 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर तो बेकार है, नाच में मजा नहीं आएगा। भैया वैश्या की कीमत जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं। लेकिन कुछ चीजों की कीमत बुढ़ापे में बढ़ जाती है। जैसे वैद्य डॉक्टर की कीमत, जितना बुढ़ा डॉक्टर होगा उतनी कीमत ज्यादा होगी। पंच जो पंचायत करता है उसकी कीमत जितना बुढ़ा होगा उतनी कीमत होगी।
पंच मनिहार, चूड़ी पहनाने वाला जितना बुढ़ा उसकी उतनी कीमत। तुम्हारे घर में तुम दरवाजे पर बैठे हो, कोई जवान लड़का चूड़ी पहनाने वाला आवे, कैसे आया? चूड़ी पहनाने, चल बैठ यहाँ, निकाल चूड़ी। और कोई बुढ़ा आ जाए, कहा बात बुढ़ो कैसे? अरे कहा मियाँ बेटियों ने कहा था चूड़ी पहनाने के लिए, तो चूड़ी पहनाने आए हैं। तो काका चूड़ी हमको पहनाओगे? जाओ भीतर, जिसने बुलाया है जाओ चूड़ी पहनाओ जाकर। और विद्वान की कीमत बुढ़ापे में हो जाती है। विद्वान जितना बुढ़ा होता है उसकी उतनी कीमत बढ़ती है। इस बाजार में हर प्रकार का ग्राहक है, किसी भी ग्राहक की कमी नहीं है। अगर चिकने गाल देखने वाले हैं तो विद्वानता भी देखने वाले हैं। अगर इसमें सस्ता आलू खरीदने वाले हैं तो महंगा आलू भी खरीदने वाले हैं। तमाम प्रकार का ग्राहक है। मैं आपको अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं। जब मैं जवान था तब भी मैं कैसेट कलाकार था, तब भी मेरा बड़ा नाम था। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं अपनी बात बोलने में कभी शर्माता नहीं और कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जवान था तब भी कैसेट गायक था, बड़ा लोग पसंद करते थे। लेकिन भैया कथा बहुत कम मिलती थी, कहीं 2 महीने में एक कथा होती थी। तो हम सोचा करते थे, हे भगवान जब जवानी में यह हाल है तो जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब तो कोई पूछने नहीं आएगा कि बूढ़ऊ तुम्हारा हाल क्या है। लेकिन ये सत्य बता रहा हूं तिवारी बाबा के स्थान पर, मैं जितना बुढ़ा हो रहा हूं मैं देख रहा हूं उतने ही चाहने वाले बढ़ते हैं। और देखो, और एक बात आपको बता, मैं जब हम जवान थे तो हम देखते थे कि और पंडितों की कथा में खूब साड़ी चढ़ जाती है, हमारी कथा में एक भी साड़ी नहीं, हम खूब कथा भी सुनाते थे। और अब भैया हमारा नियम है, कथा के अंदर जो भी वस्त्र मिलते हैं, जो भी आरती का पैसा मिलता है, मैं उसे अपने जीवन में यूज नहीं करता। आरतियों का पैसा ले जाकर मोहल्ले में कन्याओं को बांट देता हूँ। और जितना भी दान का वस्त्र मिलता है मैं सब गरीब लोगों की शादियों में लगा देता हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितना मैं शादियों में लगाता हूँ, कथा में लगाता हूँ, वार्ता में लगाता हूँ, कभी खाली ही बक्सा नहीं होता। अभी पिछले प्रोग्राम में कम से कम 75 साड़ी आई, हमने सब कलाकार को बांट दी और जितनी बांटी उतनी सवेरे फिर आ गई। तो ये क्या है? ये ऊपर वाले की दया है। और जितना बुढ़े हो रहे हैं उतना इतनी कथा आ रही है कि अगले साल सन 2023 की हमारे पास 4 कथा बन गई है। और अब हम कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, वैसे तो ये हमारी रोजी रोटी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शरीर इतना परेशान हो जाता है, भगवान से कहते हैं भगवान कोई ऐसा हो जाए या कथा कैंसिल हो जाए तो कम से कम हमको 7 दिन आराम मिल जाए। जैसे जब यहाँ भैया ने कहा कि कथा आगे बढ़ जाएगी, हम बड़ा खुश हो गए, चलो यार 7 दिन रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस समय बड़ा थका हुआ शरीर चल रहा है। लगभग 3 महीने लगातार बोलते हो गए। इतना तो कभी जवानी में नहीं मिली जितना बुढ़ापे में लोग कदरदान मिल रहे हैं। और जहां भी जाते हैं लोग प्रसन्न होते हैं। ये क्या है? ये बुढ़ापे की देन है। बुढ़ापे में कीमत बढ़ जाती है। कोई महिला देखो उसकी कीमत बुद्धि होगी तो बढ़ जाती है। हमारी दादी है, हमारी सास है, हमारे ससुर हैं, पद बढ़ जाता है। और बुढ़ापे में भैया कथाएं लगती क्यों है मालूम है? क्योंकि बुढ़ापे में कथा के साथ में कथा के अनुभव जुड़ जाता है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसको जिंदगी का अनुभव हो जाता है। जो ये बीच बीच में आपको सुना रहे हैं ये हमारा अनुभव है। कैसेट में तो अल्हड़ जवानी है, पकड़ लिया माइक, घर घर दर दर गाते हुए देखते हुए चले गए। लेकिन ये अनुभव उस समय नहीं थे जो अब अवस्था के हिसाब से आए और अवस्था के हिसाब से ही आते हैं। तो जब अनुभव बढ़ जाते हैं तो भैया आजकल बड़े बड़े शहरों में जो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं वो कथा में यही चाहते हैं कि हमको कथा के अनुभव दो और समाज का उद्धार हो।
सुधार हो। हर जगह एक ही चीज नहीं देखी जाती। इस दुनिया में कथा के बड़े श्रोता हैं और पूरे साल ऐसे ऐसे श्रोता मिलते हैं कि आपसे क्या बताऊं। तो ये मैं समझो, बुढ़ापे में विद्वान की कीमत बढ़ जाती है, विद्वान की कीमत। और जब से मैं आपके यहाँ आया, आज मुझको चौथा दिन है, ये भगवान की तिवारी बाबा की कृपा है कि आपके यहाँ आने के बाद मेरी 3 कथाएं बुक हो चुकी हैं और जाते जाते देखो कितनी हो जाए। तो बुढ़ापे में विद्वान की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, विद्वान को तकलीफ होती है। दीक्षित जी जानते हो कब तकलीफ होती है? जैसे एक गडरिया था, उसको ये नहीं मालूम था कि हीरा क्या होता है। 1 करोड़ रुपए का हीरा सड़क पर पड़ा हुआ था। एक गडरिया आया, उसने हीरे को देखा, वो जानता नहीं था हीरा कैसा होता है। तो उसने देखा कि कोई पत्थर है, तो उसने अपनी फेट में बांध लिया। रोज नहाता था, अपनी फेट में बांध लेता था। 12 साल तक वो हीरा उस गडरिये की फेट में बंधा रहा। एक दिन गडरिये पर मुसीबत आई, तो उसने, एक दुकानदार था गांव में, छोटा दुकानदार, उसके पास वो पत्थर लेकर गया। बोला यार भैया, कई दिन से खाना नहीं बना है, एक पत्थर हमारे पास है, जितने पैसे चाहो हमको अनाज दे दो, इसको ले लो। बनिया भी हीरे की कीमत नहीं जानता था। उसने अल्टा पलटा कहा, यार ये काम का तो कोई है नहीं, चलो तुम कहते हो तो हम 1 किलो चावल तुमको दे देंगे, 1 किलो दाल दे देंगे, ये पत्थर ले लेंगे। कहा भैया दे दो। उस बनिए ने उस 1 करोड़ के हीरे की कीमत 1 किलो चावल और 1 किलो दाल लगा करके अपनी गुल्लक में डाल दिया। एक दिन किसी शहर से एक कोई जौहरी जो हीरो का व्यापार करता था, वो कहीं उस गांव में आ गया। उसने कोई सामान लिया, 100 का नोट दिया, तो 100 रुपए की उसने पूरी बकसिया पलट दी उसको वापस करने के लिए। सेठ ने देखा, ये तो इसमें 1 करोड़ रुपए का हीरा पड़ा है, इसकी दुकान में 100 रुपए है नहीं, और ये 1 करोड़ का हीरा, इसका मतलब इसको हीरे की कीमत नहीं मालूम है। कहा ये भैया ये पत्थर का है? कहा अरे कहा ये पत्थर नहीं, ये हमारे दिमाग का पत्थर है। अरे एक आदमी गडरिया आया, रोने लगा, बोला ये पत्थर ले लो, हमने 1 किलो चावल दे दिया, 1 किलो दाल दे दी, खाम में ये हमारा पैसा बेकार गया। उसने कहा बेचोगे? कहा हाँ, कोई आवे तो? कहा हम ले लेंगे। कितने पैसे मांग रहे हो? अरे कहा भैया तुम 5 ही रुपया दे दो, इसको ले जाओ, ये टरे गुलकिया खाली हो। उस हीरे के व्यापारी ने उसकी 5 रुपए कीमत लगाकर और उस हीरे को ले लिया और बड़ा प्यार से अपने हाथ में मुस्कुराता हुआ जा रहा है। अरे हीरे, अब मैं तेरी इज्जत करूंगा, तेरी कीमत मुझको मालूम है, चल तुझको सोने की तिजोरियों में रखूंगा। लेकिन उस समय हीरा रोता है, बहुत रोता है, और रोते रोते चिटक जाता है और जमीन की धूल में मिल जाता है, जमीन की धूल में मिल जाता है। तब जौहरी को बड़ा क्रोध आता है और जौहरी कहता है, अरे पागल हीरे, तू 12 साल गडरिये की फेट में बंधा रहा, लेकिन तब तू नहीं चिटका। 12 साल बनिए की संदुकिया में पड़ा रहा, तब तू नहीं चिटका। लेकिन जब मैं तेरी कदर करने वाला, तेरी कीमत जानने वाला मिला, तो तू चिटक गया। हीरे ने कहा, ऐ जौहरी, इसी बात का तो दुख है, इसी बात का तो दुख है। मैं 12 साल गडरिये की फेट में बंधा रहा, लेकिन कोई दुख नहीं हुआ। ये सोचकर नहीं हुआ कि ये मेरी कीमत नहीं जानता है, ये मेरी कीमत नहीं जानता है। ये सोचकर मुझे तसल्ली होती रही। 12 साल में बनिए की संदूकची में ये सोचकर तसल्ली लेता रहा, इस बनिए की कोई गलती नहीं है, इसको मेरी कीमत नहीं मालूम है। लेकिन ऐ जौहरी, जब तुझे मालूम थी कि मेरी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन जब तूने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई, जबकि तू जानता था कि मेरी कीमत क्या है, तब मैं अपने आप को नहीं संभल पाया। अरे तेरे जैसे स्वार्थी इंसान से तो अच्छा है कि मैं अपना अस्तित्व मिटा दूं, अपने को समाप्त कर दूं, लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगा। जब किसी विद्वान को अच्छा समाज मिलने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, तब उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है।
आज महाराज दशरथ जी ने शीशा देखा, सफेद बाल देखे, सोचा अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। और दोनों भैया और हम दिन की तरह रोज ढले जाते रोज चले जाते हैं। जय हो। चाह बालों की सफेदी में हुए अंधे, शाह बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे। चाह बालों की सफेदी में हुए अंधे, शाह बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे। ख्वाब में सोचा, जय हो। ख्वाब में सोचा ना था कि लुटे जाते ख्वाब में सोचा ना था हम तो लुटे जाते हैं। जय हो। आज गुरु वशिष्ठ से भैया परामर्श करके ये ऐलान हो गया कि कल जो है राम का राज तिलक होगा, कल राम का राज तिलक होगा। पूरी अयोध्या में ये समाचार फैल गया कि कल भगवान राम हमारे राजा बनेंगे। महाराज दशरथ राजपद से संन्यास ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। आज इतनी खुशी है जनता के अंदर, आज हर घर में खुशी का माहौल है, हर घर में चौक पूरे गए, बंधनवारे सजवाई गई, बड़ी खुशी है कि राम राजा बनेंगे। घर घर में पूरे गए चौक, बंधनवारे सजवाई गई। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। अरे द्वारे द्वारे पर पीतांबर, ओहो द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधनवारे सजवाई गई। चंदन फूलों के अर्काद राहों में छिड़के जाते थे। अरे गलियों गलियों में स्वर्णांबर
गलियों गलियों में स्वर्णांबर पीतांबर शोभा पाते थे। आज भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और उधर ब्रह्मा जी नहीं चाहते हैं कि राम का राज्य हो, क्योंकि अगर राम राजा हो जाएंगे तो फिर रावण के जो राक्षसों ने संत महात्मा ब्राह्मणों की हड्डियां खा खा करके ढेर लगा दिया है, इनसे बदला कौन लेगा। अब राम के राज तिलक के रोकने की तैयारियां होने लगी। भैया महाराज दशरथ की जो बीच वाली रानी थी मंझली, उनका नाम था कैकेयी। उनके मायके से एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा, और ये मंथरा कैकेयी को बड़ी प्यारी थी। काहे प्यारी थी? क्योंकि मायके से आई थी। और इन बहनों माताओं में बड़ी खास बात है, इनको अपना मायके का बड़ा प्रेम होता है। ये चाहती है ससुराल और मायका बड़ा आनंद लेते रहे, प्रेम बना रहे। इनको मायके से बड़ा प्रेम होता है और मायके के हर आदमी से प्रेम होता है। अभी हम जहाँ कार्यक्रम करके आ रहे हैं, हमको पता नहीं था, हमारे पड़ोस की एक बेटी उसी गांव में बिहाई है। अरे जब उसको पता लगा, हमारे नवीन चच्चा है भागवत बाचने हमारे गांव में, बड़ा खुश। किसी दिन मूंगफली भेज रही, किसी दिन हलवा भेज रही, किसी दिन खीर भेज रही। हमारी अगर अपनी बेटी होती वो भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना उसने रखा। इनको अपने मायके की हर चीज से बड़ा प्रेम होता है। जैसे कभी कभी बरसात में जब कपड़ों में सीलन आ जाती है तो ये माताएं बहनें चारपाई बिछाकर अपना बक्सा खोलकर सब साड़ी उस पर बिछा देती हैं कि इसमें धूप लग जाए। उसमें से ये एक साड़ी निकालेंगी, साड़ी सीने से लगाएंगी, फिर देखेंगी और बाद में भुलुर भुलुर रोवेंगी। इनसे पूछो बहन जी साड़ी को देखकर काहे रो रही हो? तो कहेंगी मिश्रा जी ये साड़ी नहीं है। अच्छा तो साड़ी नहीं है तो क्या है? कहा ये हमारी मरी हुई मम्मी की आत्मा है। तो क्या तुम्हारी मरी हुई मम्मी की आत्मा 5 मीटर लंबी थी क्या? है? साड़ी तो 5 मीटर लंबी होती है, तो इनकी मम्मी की आत्मा 5 मीटर लंबी। कहा नहीं नहीं, ये साड़ी इसलिए प्यारी है, हमारी मम्मी ने मरने से पहले हमारे पिताजी से कुंछी लगा लगा कर छुपाए 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 एक साड़ी हमको खरीद कर दी थी। जब इस साड़ी को देखते हैं तो हमको अपनी मम्मी की याद आ जाती है, मम्मी की याद। आज कैकेयी की एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा, मायके से आई थी इसलिए बड़ी प्यारी थी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा, उसी की खोपड़िया पर बैठा दिया। अब जब खोपड़िया पर बैठ गई सरस्वती तो दिमाग घुमाने लगी मंथरा का। मंथरा का दिमाग घूम गया, हाय मेरी रानी तो कैकेयी है, मेरी रानी का बेटा भरत है, मेरी रानी की सौत का बेटा राम है, उसका राज तिलक हो रहा है। मारे गुस्से में आंखें तन बंद करके जा रही। पहुंची अपनी रानी कैकेयी के पास। कैकेयी ने देखा बाल बिखरे हैं, काजल फैला हुआ है, बड़ा अजीब रूप बना है। कहा दासी घर घर में खुशी है, तू ये कैसा मातम वाला रूप बनाए? हम सब ने शीश उठाए हैं पर तूने माल बिखेरे हैं। हम सब ने शीश उठाए हैं, जय हो, बाल बिखेरे हैं। तू रो रही सगुन सायत, दासी का लक्षण तेरे।
विधवा प्यासी है। अरे मेरी जाओ जाओ जाओ, मेरी सौगंध बता दासी, मेरी सौगंध बता दासी, चेहरे पर आज उदासी है। दासी तूने कैसा रूप बना रखा है? मंथरा बोली, ए महारानी तुम्हें मालूम है? ये सुनते ही दो सकी और भड़क गई है आग, फुंकारे देने लगी घाघनी जाग। बोली देखो तो सही, आहा बोली देखो तो सही, और घर घर में है धोख। बोली देखो तो सही, और घर घर में है धूप, और राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं मालूम? आज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? होश में आओ, तुमको पता है तुम्हारी सौत के बेटे कौशल्या का राज तिलक होने जा रहा है, राज तिलक। और जिसके बेटे का कल राज तिलक होगा उसकी माता का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। भैया बेटा जब राजा बनेगा तो माँ का तो मर्तबा बुलंद हो ही जाएगा। क्या कभी कोई मोदी जी की माँ को जानता था? लेकिन जब बेटा राजा बन गया तो माँ को तो दुनिया जानी जाएगी। क्या योगी जी की माँ को कोई जानता था? लेकिन जब बेटा राजा बन गया है तो माँ का रुतबा तो बुलंद हो ही जाएगा। हर आदमी चाहेगा भाई माँ को देखो। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजी ये फंड उन्हीं का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, नक्कारों में भैया गम है। घोर नींद में हो,
इस घोर नींद में हो, चाल समझ लो राजा की। अरे महारानी, राजा की चाल समझो, राजा की चाल समझो। राजा तुमसे धोखा कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे भरत को नहीं राम को चाहते हैं। जिसका बेटा राजा हो जाएगा उसकी माँ का मर्तबा बुलंद हो जाएगा, मर्तबा। आज क्रोध में आ गई कैकेयी का, चुप चुप जा, चांडाली पिशाचनी, चुप। अगर तूने एक शब्द भी आगे कहा, तेरे बालों को पकड़कर कुत्तों के आगे तेरे मांस को नुचवा को खिला दूंगी। अरे स्वच्छ रुई के ढेर में चिंगारी बनकर आई आग लगाने। मेरे लिए राम और भरत दोनों एक बराबर है, दोनों एक बराबर है। मोरे राम भरत दुई आखी, मोरे राम भरत दुई आखी, मोरे राम भरत दुई आखी। क्या सत्य शपथ कर शंकर साथे, आज कैकेयी ने कहा, अरे तू मेरे मायके से आई है, मुझको बड़ी प्यारी है, चल चुप हो जा। गले से एक सोने का हार निकाला, ले ये हार इनाम में ले ले। फेंक दिया हार। हे महारानी, ये हार तुम ही रखो, ये हार हमको नहीं चाहिए, ये हमको हार नहीं दे रही हो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार खाने जा रही हो, सबसे बड़ी हार। चेतो, दिमाग लड़ाओ, क्या हो रहा है, क्या ये खड़बड़ मामला चल रहा है। समय निकल गया, जिंदगी भर पछताओगी, जिंदगी भर। अरे कुछ याद है, याद करो, कुछ याद तुम्हें जो आता है, याद करो, कुछ याद तुम्हें जो आता है, जब प्यार किया था राजा ने। तुम्हें जो आता है, जब प्यार किया था राजा ने। कुछ याद तुम्हें अगर आता है, ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने।
करो महारानी, याद करो, जब राजा ने तुमसे विवाह किया था तो वादा किया था कि तुम्हारे बेटे को राजा बनाएंगे, और आज जब राजा बनाने का समय आया तो तुम्हारे बेटे को भेज दिया नानी के घर में, और उसके पीछे कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं। भैया, जब किसी का घर बर्बाद करने पर आओ तो बर्बाद हो ही जाता है। आज मंथरा जैसी दासी ने महारानी कैकेयी जैसी महाविदुषी महारानी का दिमाग घुमा दिया, दिमाग घुमा दिया। क्या करूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कल राज तिलक है। अरे कहा भी रात भर में बहुत कर सकती हो, तरकीब हम बताएं। जाओ, क्या करो, महाराज से 2 वरदान मांग लो, तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं। तो का क्या मांग ले? का एक में अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। का ठीक, राजगद्दी हो गई। और का दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो। कैकेयी गुस्से में आई, चांद डालनी पिशाचनी, राम जैसा प्यारा बेटा, अब कहती है उसके लिए मैं 14 वर्षों का वनवास मांग लूं। 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगूंगी, 14 दिन का वनवास मांगूंगी। मंथरा ने कहा हाँ कह दिया, 14 दिन का वनवास मांगोगी। तुम्हें मालूम है अयोध्या की जनता राम को कितना चाहती है। अगर 1 साल भी बाद भी अगर राम आ गया अयोध्या में तो अयोध्या की प्रजा बगावत कर देगी, भरत को राजगद्दी से उतार देगी और राम को राजा बना देगी। 14 वर्ष का समय बहुत होता है। 14 वर्ष राम वन में रहेगा और भरत राजा बनेगा। तो भरत अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बड़े बड़े आराम देगा, बड़े बड़े काम करेगा, जनता का मन मोह लेगा। कैकेयी ने कहा क्या क्या करेगा भरत? देखो, भरत 14 वर्षों में गरीब आदमियों के लिए कॉलोनी बनवाएगा। कहा भैया उनको फ्री में गैस सिलेंडर देगा, और कहा महीने में 2 बार फ्री राशन देगा, और कहा भैया फ्री इलाज करवा देगा। ऐसे ऐसे भरत जब जनता को लुभावने सूत देगा तो राम जब 14 वर्षों के बाद आएंगे तो जनता कहेगी राम तुम जाओ टहलो, भरत राजा बहुत बढ़िया, हमको मकान मिला, हमको भैया राशन कार्ड मिला। का अच्छा 14 वर्षों के लिए कहा, लेकिन का एक बात समझ लो, ऐसे मत मांग लेना। पहले जाना राजा दशरथ जी से कसम खमाना, क्योंकि महाराज दशरथ दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चाहते हैं तो अपने बेटे राम को। वो राम के लिए सब चीज छोड़ देंगे, अपनी प्रतिज्ञा तक छोड़ देंगे, लेकिन राम को नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए तुम एक काम करना, रामायण की कसम खवा लेना, और जब राम की कसम महाराज दशरथ खा जाएंगे तो उनको प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, भूपति राम शपथ जाब कराई, शपथ जाब कराई। जय हो। तब मांगे उजेवी वचन न कराई, जब महाराज दशरथ राम की कसम खा जाए तब मांगना ताकि वचन पूरा हो जाए। और सुनो, जाओ कोप भवन में लेट जाओ। कोप माने गुस्सा और भवन माने कमरा, यानी गुस्से वाले कमरे में जाओ और गुस्से वाले कमरे में लेट जाओ। महाराज दशरथ जी ने गुस्से वाला कमरा बनवाया था। तुम लोग बड़े बढ़िया बढ़िया मकान बनवाते हो, लेकिन क्या अपने घर में कोप भवन कभी तुमने बनवाया है? बनवाओ, बड़ा आराम है। घर में पता लग जाएगा घर में कौन गुस्से में, ऐसे पता ही नहीं लगता, बड़कैया नाराज, छुटकैया नाराज, छोटी नाराज।
और जब को भवन बना होगा तो जो नाराज होगा उसमें बैठ जाएगा, तुमको पता लग जाएगा उसकी गुस्सा काहे है, उसके मन की बात कर दोगे, लड़ाई झगड़ा शांत। कहा गुस्से वाले कमरे में जाओ और गुस्से वाले कमरे में गुस्से वाला मेकअप करके जाओ। ये माताएं बहनें अपने आप को सजाने के लिए बड़े बढ़िया बढ़िया मेकअप करती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, अलका ब्यूटी पार्लर, मलका ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर, ढकना ब्यूटी पार्लर, लेकिन आज तक कभी बदसूरत पार्लर बने हैं। कहा गुस्से वाले कमरे में जाओ लेकिन गुस्से वाला मेकअप करके जाओ। अब ये गुस्से वाला मेकअप कैसा होता है? देखो मेकअप एक ही जैसा होता है, थोड़ा अंतर होता है। जब ये माताएं बहनें प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, तब इनका बाल का जूड़ा बढ़िया बंधा होता है, बाल चपक के अपनी जगह पर होते हैं। और जब ये गुस्से में होती है तो भवानी फैली होती है, चंडिका मैया जैसे, सारे बाल एक इधर दूसरा उस मोहल्ले में। और जब ये प्रसन्न होती हैं तो साड़ी का पल्लू अपनी जगह पर ठीक ठाक जगह पर होता है, कोई कोई तो कांटा लगा लेते हैं। और जब ये गुस्से में होती हैं तो पल्लू उधर जा रहा है, टिल्लू उधर जा रहा है। और जब ये प्रसन्न होती हैं तो काजल आंखों के अंदर सही जगह पर लगा होता है। और जब ये गुस्से में होती हैं तो काजल पूरा गालों में फैला होता है। जब ये गुस्से में होती हैं, जब ये प्रसन्न होती हैं तो कानों के कुंडल लटक रहे होते हैं। और जब ये गुस्से में होती हैं तो कानों के कुंडल बालों में उलझ जाते हैं। ये पहचान है। कहा गुस्से वाला मेकअप करके जाओ। कई देखो गुस्से वाला मेकअप करके गई और को भवन में लेट गई, और कैसे लेटी है? गुस्से वाला मेकअप करके। कर दिए वस्त्र सब तार तार, सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बालों में झुमके उलझ गए, बालों में झुमके उलझ गए, चोटी में बाल बवाल किए, लाल आंख मांगो में अब, लाल आंख मांगो में अब, काजल ने काले गाल किए, गंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने बाल निकाल दिए। क्या हो गया भैया?